वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी गीक। आज हम लोग देख रहे हैं सपोर्ट एंड मूवमेंट। उसमें हमारा टॉपिक था जॉइंट। आज हमने देखना है कि जॉइंट्स क्या होते हैं, इनकी कौन कौन सी टाइप्स होती है, टेंडन्स और लिगामेंट के बारे में थोड़ा सा देखेंगे और जॉइंट्स को थोड़ा सा डायग्रामेटिकली आप कह लेंगे एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। जॉइंट क्या होता है? हम कहते हैं कि वो स्ट्रक्चर जो बोन्स को आपस में जोड़ रही होगी, दैट इज बेसिकली द जॉइंट। दैट इज द जॉइंट, दैट इज द जॉइंट, दैट इज द जॉइंट। वो स्ट्रक्चर जो हमारी बॉडी में आप कह लें कि हमारी बोन्स को आपस में जोड़ रही होगी, दैट इज बेसिकली द जॉइंट। ये स्केलेटन को होल्ड करती है और हेल्प करती है कि हम क्या कर सकें, मूवमेंट। ये देखें, ये मेरा जो हैंड है वो मूव कर रहा है, ये मेरी एल्बो की वजह से, ये मेरे शोल्डर की वजह से, मेरी लेग्स हैं जो मूवमेंट हो रही है, उसमें जॉइंट्स क्या हैं, फैसिलिटेट कर रहे हैं मेरे स्केलेटन को। तो टाइप्स कौन कौन सी हैं? हमारे पास 3 टाइप्स हैं। इमूवेबल है, स्लाइटली मूवेबल है और फ्रीली मूवेबल है। इमूवेबल में हमें पता है कि मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में भी कि हमारा ये जो क्रेनियम होता है, इसके ऊपर क्या मौजूद होते हैं, जॉइंट्स मौजूद होते हैं जो कि हमें अपेयर नहीं हो रहे होते, क्रैक्स की फॉर्म में होते हैं, जो कि कंप्लीटली क्या है, इमूवेबल है और उनको हम क्या कह रहे होते हैं, सुचर कह रहे होते हैं। और उसके बाद हम कहते हैं कि हमारे पास स्लाइटली मूवेबल कौन से हैं, वो जो कि आप कह लेंगे स्लाइट मूवमेंट कर सकते हैं, यानी कि सम स्पेसिफिक डायरेक्शंस जो है वो मूव कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं अपने वर्टिब्रा की बात करूं तो वर्टिब्रा जो है या तो मुझे डाउन बेंड होने में या फिर बिल्कुल स्ट्रेट आप कह लें कि पोस्चर में मेंटेन रखने के लिए यूज हो रहा होता है। उसके बाद आता है फ्रीली मूवेबल, यानी कि जो हर डायरेक्शन में क्या कर रहे होते हैं, मूवमेंट अलाउ कर रहे होते हैं। ये फर्दर 2 टाइप्स में हिंज और बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में डिवाइडेड होते हैं। इधर देखें, मैंने जैसे भी कहा कि इमूवेबल, ये मैंने यहाँ पे क्रेनियम का अपर पार्ट ड्रॉ किया है, ये क्या है, क्रैक्स हैं जो बेसिकली क्या है, इमूवेबल जॉइंट की एग्जांपल है और इनको हम सुचर कह रहे होते हैं। उसके बाद ये मैंने वर्टिब्रल कॉलम के 3 आप कह लें कि वर्टिब्रा ड्रॉ किए हैं और इनके दरमियान में क्या मौजूद है, इंटरवर्टिब्रल डिस्क जो है वो मौजूद है, जो इनको आप कह लें कि आपस में स्लाइड होने से रोक रही होती है, मूवमेंट को अलाउ कर रही होती है, सब चीज। तो कहते हैं कि जो ये जॉइंट्स हैं इनको हम बेसिकली क्या कह रहे होते हैं, स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स। और फ्रीली मूवेबल में क्या है, हिंज जॉइंट और बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। अब वो कहता है कि हमारे पास बॉल एंड सॉकेट और हिंज जॉइंट में क्या है कि आपके पास ये एक आप कह लें कि स्ट्रक्चर है और इस तरह की एक स्ट्रक्चर है जो इसको क्या कर रही है, मूव कर रही है, क्या है, इस तरह से या फिर इस तरह से मूव करने में। उसके बाद बॉल एंड सॉकेट की बात कर लें तो हम कहते हैं कि हमारे पास कुछ इस तरह की क्या है, स्ट्रक्चर है और जिसको अलाउ किया जा रहा है कि वो हर डायरेक्शन में क्या कर सके, मूव कर सके, यानी कि ये हर डायरेक्शन में रोल ऑन कर सके। सिंपल कह लें, हिंज जॉइंट जो होता है वो किसी वन डायरेक्शन, वन प्लेन में मूवमेंट अलाउ कर रहा होता है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो है वो ऑल डायरेक्शन में, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, साइडवेज, टू एंड फ्रो। उसके बाद आप कहते हैं कि मतलब सर्कुलर मोशन में वो क्या कर रहा होता है, मूव कर रहा होता है। ये हमारे पास आ जाते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की एग्जांपल्स। अब इनको अगर हम प्रैक्टिकल लाइफ में देखें, जो हिंज जॉइंट है वो हमारा ये जो एल्बो है, ये इसकी बेस्ट एग्जांपल है। ये देखें, एल्बो आप कह लें कि बेंड हो रहा है, स्ट्रेट हो रहा है। क्या मेरा एल्बो यहां जा सकता है, क्या मेरा एल्बो वहां जा सकता है? ये जो ये मूवमेंट हो रही है, इसको देखें गौर से, तो ये मेरा ये वाला जॉइंट जो है ये अपना रोल प्ले कर रहा है। इस जॉइंट को हम क्या कह रहे हैं, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कह रहे हैं। तो हम कहते हैं कि ये जो एल्बो है दैट इज बेसिकली द हिंज जॉइंट, जो सिर्फ ये मूवमेंट अलाउ कर रहा है। अगर इसको होल्ड कर लिया जाए तो ये मेरी एल्बो कभी भी इस डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकती। अभी भी मेरा ये जॉइंट मूव किया है। अगर बॉल एंड सॉकेट की बात की जाए तो वो हर डायरेक्शन में, आप देखें ये वाला मेरा जॉइंट यहां भी जा रहा है, इस तरह से भी जा रहा है, अप भी है, डाउन भी है। इसको मैं पूरी सर्कुलर मोशन में क्या दे रही हूँ, मूवमेंट दे रही हूँ। तो हम कहते हैं कि जो हमारा बॉल एंड सॉकेट है वो पूरा सर्कुलर मूवमेंट करेगा, जबकि जो हमारा हिंज जॉइंट है वो सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा, वन डायरेक्शन में मूवमेंट जो है वो कर रहा होगा। तो ऐसा कोई भी जॉइंट हमारी बॉडी में जो वन प्लेन में मूवमेंट कर रहा है, दैट इज द हिंज जॉइंट। एल्बो और नी जॉइंट, ये हमारा नी हो गया ना, ये हो गया। जबकि हमारा ये वाला जो जॉइंट होता है ये भी ऑल डायरेक्शन मूव कर सकता है। फिर वो कहता है कि हमारे पास इसमें हमारे पास हिप और शोल्डर जॉइंट्स जो आ जाते हैं बॉल एंड सॉकेट में। मैंने यहाँ पे ड्रॉ भी किया, देखिए ये हेड ऑफ ह्यूमरस, यानी कि ये वाला पोर्शन, स्कैपुला हमारी ये होती है ना, तो ये ऑल डायरेक्शन में मूवमेंट कर सकता है। अब ये हमारे पास आ गया एल्बो जॉइंट, ये हमारी ह्यूमरस होगी, ये रेडियस हो गई, और ये हमारे पास क्या हो गई, अल्ना हो गई। तो अब ये क्या कर रहा है, सिर्फ वन प्लेन में मूवमेंट कर रहा है। जबकि अगर इस शोल्डर जॉइंट की बात की जाए तो ये ऑल डायरेक्शन में सर्कुलर मूवमेंट में क्या कर रहा होता है, मूव कर रहा होता है। उसके बाद आ जाता है टेंडन्स और लिगामेंट्स। क्या होता है टेंडन्स? वो कहता है कि वो स्ट्रक्चर, बेसिकली टेंडन और लिगामेंट दोनों कनेक्टिव टिश्यूज हैं। कनेक्टिव टिश्यूज आपको पहले भी बताया कि ऐसे टिश्यूज जो कनेक्शन कर रहे होते हैं, कनेक्ट कर रहे होते हैं हमारी एक बॉडी के पार्ट को दूसरे बॉडी के पार्ट से। तो हम कहते हैं कि टेंडन्स और लिगामेंट्स जो हैं ये कनेक्टिव टिश्यूज हैं, नंबर 1। नंबर 2, टेंडन्स और लिगामेंट्स का डिफरेंस आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि वो स्ट्रक्चर या वो कनेक्टिव टिश्यूज जो मसल्स को बोन से जोड़ रहे होंगे, दैट आर द
टेंडन्स, और वो स्ट्रक्चर्स जो बोन को बोन से जोड़ रहे होंगे, दैट आर द लिगामेंट्स। ये वाइटिश कॉर्ड ऑफ फाइब्रस मटेरियल होता है, कनेक्टिव टिश्यूज हैं, और ये क्या है, स्ट्रॉन्ग फ्लेक्सिबल बैंड्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज हैं, और इन्हीं की वजह से हमारे मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, हमारे स्केलेटन की मोबिलिटी, मूवमेंट, ये सब चीजें जो है वो टेक प्लेस हो रही होती हैं। और इन लिगामेंट्स का ही काम है कि इन्होंने टेंडन्स को भी अपनी जगह पे रखना है और एक ही प्लेन में मूवमेंट करने की क्या करना है, मूवमेंट को अलाउ करना है, क्योंकि ये मसल से ज्वाइन कर रहा है बोन को, जबकि ये दो बोन्स को आपस में क्या कर रहा है, अटैचमेंट कर रहा होता है। ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने टेंडन और लिगामेंट के बारे में डिस्कस किया, जॉइंट और उसकी टाइप्स को क्या किया, डिस्कस किया। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम लोग टाइप्स ऑफ जॉइंट, मसल की मूवमेंट, उसकी थोड़ी सी स्ट्रक्चर को भी देखेंगे, और फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट फर्दर इसी तरह से हम चैप्टर को प्रोसीड ऑन करेंगे। थैंक यू।